Now we will be starting triangles. CBSE क्लास 10th ट्राइंगल्स। ये बेटा एक नया टॉपिक है। वैसे तो हमने 9th में भी ट्राइंगल्स पढ़ा था। 9th में हमने पढ़ाया था बेटा ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है बेटा। अब हम 10th में पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल के बारे में। तो ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं? एक मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और एक वर्ड है मेरा सिमिलर, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल, SIMILAR, सिमिलर ट्राइंगल। दोनों में क्या फ़र्क है? देखो दोनों में क्या फ़र्क है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया बिल्कुल जैसा ये वैसा दूसरा, ABC और DEF। ये कॉन्ग्रुएंट अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल भी एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के, इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो फिट बैठ जाएगा। इसको तो हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की 5 कंडीशंस होती है जो हमने 9th में सिखाया था। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। ये 9th में हमने पढ़ाया था। तो ये 9th के अपना पार्ट ये था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब आ गया सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या हुआ? सिमिलर का मतलब हो गया एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल है, दोनों सर्कल है। ये क्या है? सिमिलर है। क्या है ये? सिमिलर है, छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। सर्कल, स्क्वायर, छोटा स्क्वायर और एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर, ठीक है। ये सब सिमिलर हैं। और ये स्क्वायर छोटा, ये छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन, ये तीनों सिमिलर। सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसे। जैसे हम कह सकते हैं दोनों माँ और बेटी जाती हैं, बिल्कुल आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। माँ और बेटी की तो एज में फ़र्क है, हाइट में फ़र्क है, लेकिन सिमिलर मतलब बिल्कुल वैसी दिखने में। सिमिलर का मतलब ये हो गया, ठीक है बेटा। अब ट्राइंगल सिमिलर कब कब होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है हमने क्लास 10th में? ट्राइंगल सिमिलर कब कब होती है, हमने इसकी पढ़ाई करनी है। देखो, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर कब कब होती है इसके बारे में पढ़ाई करनी है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। बोलोगे आप सर सिमिलर कैसे हो गया ये? तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखो ABC, ये सिमिलर का साइन ये होता है। ABC इज सिमिलर टू XYZ। ABC XYZ के सिमिलर कैसे बेटा? क्योंकि AB अपॉन XY, BC अपॉन YZ और AC अपॉन XZ, सबका आंसर सेम आएगा। सबका आंसर नहीं, K क्यों लिख दिया मैंने? सब सेम है। देखो AB कितना है? AB 3 है। 3 को 1 से डिवाइड करो 3 आएगा। BC कितना है? 4.5 को 1.5 से डिवाइड करो 3 आएगा। 6 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। सब के सब 3 आएंगे। इसमें भी 3, इसमें भी 3 से। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्या है? इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? प्रोपोर्शनल। क्या है? प्रोपोर्शनल, सब उसी अनुपात में है। तो ये क्या है? आपका ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा, तो मैंने एक कंडीशन बताया। दूसरा कंडीशन होता है बेटा जब दो ट्राइंगल हैं ABC, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड वाला ABC DEF। जब ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए। कहने का मतलब जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। ट्राइंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तब सिमिलर होता है, या किसी दो ट्राइंगल के साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, तब सिमिलर होता है। तीसरा क्या है हमारा? ABCDEF। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो क्या बोला मैंने? ABDE के प्रोपोर्शनल और BCEF के प्रोपोर्शनल और एंगल भी एंगल E के बराबर। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। कौन से वाली कंडीशन से होगा ये? साइड
एंगल साइड, क्या बोला मैंने, साइड एंगल साइड, ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर, मैं क्या कह रहा हूँ, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं पर सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। अब हम आपको इसके 3 थ्योरम्स हैं। देखो इस साल ये कोरोना वाला ईयर है, तो इस साल आपके सिलेबस में से थ्योरम की प्रूविंग हट गई है। जहाँ तक हमें ऐसा मैसेज आ रहा है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मैं 100% अपनी तरफ से कुछ अपने ऊपर बात लेना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों ने जो सिलेबस मुझे भेजा था उसमें दिख रहा था आपको, लेकिन आपको ये थ्योरम्स समझ आने चाहिए। थ्योरम के ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चंस होने हैं ये। तो मेरे इसके थ्योरम्स हैं। सबसे पहले है आपका स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। एक तो आपका थेल्स थ्योरम आएगा, ठीक है। थ्योरम क्या बोलता है ये बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भी, आपको समझाऊंगा भी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides, under the other two sides in distinct points, ठीक है। In distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। देखो ध्यान सुनिए, ये कह रहा है मुझे, हमको कह रहा है ये स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। देखो ये क्या कह रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या पढ़ा, मेरे पढ़ने से आपको ये समझ नहीं आएगा, इसलिए आप इसको 2, 3, 4 बार पढ़ो। एंड सिंस यू आर इन क्लास 10th, राइट, तो थोड़ी बहुत आपको रीडिंग करनी आती होगी, थोड़ा बहुत ये 4 लाइन लिखा हुआ है इसको समझ आता ही होगा। फिर भी मैं एक बार और दोबारा समझा रहा हूँ। देखो वो बोल रहे हैं, देखो मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, अब मेरे फिगर से आपने इसको समझना है। देखो ABC, वो कह रहे हैं कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, अगर एक लाइन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उसका नाम क्या रखा हमने, DE। BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, DE। वो कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होंगे तो क्या होएगा, तो क्या प्रूव करना है आपको, AD बट्टा DB AE बट्टा EC के, AD बट्टा DB और AE बट्टा EC का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखा है आपको, ठीक है, ये फिगर आपको दे रखा है मैंने आपको कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। मैं और ऊपर की तरफ ले जाता हूँ ताकि तुम्हें समझ भी आता जाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ लिख दिया गिवन, क्या लिखा मैंने, गिवन, फिगर दिखना चाहिए आपको इसलिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, गिवन ए ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है, आपको AD बट्टा DB AE बट्टा EC के
बराबर है। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ड्रॉ EM, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD, EM AD के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। EM AD के, देखो समझते जाओ, ये E लिख रखा है, ये A, देखो EM ड्रॉ करो किसके परपेंडिकुलर, AD के, ये D है। EM हमने ड्रॉ करा, ऐसे करके हमने EM ड्रॉ करा AD के परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है भाई, EM ड्रॉ करा यहाँ से AD के परपेंडिकुलर। और दूसरा DN परपेंडिकुलर टू, देखो DN परपेंडिकुलर टू AE, और ये हमने यहाँ से DN ड्रॉ करा जो AE के परपेंडिकुलर है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पूरे फिगर को देखना है, समझ आता रहेगा जब मैं समझाते रहूँगा। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अब अपना गेम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, क्योंकि आपको फिगर देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने फिगर को सामने रख रखा है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। प्रूफ, इन ट्राइंगल ADE, हम दो ट्राइंगल लेंगे ADE एंड ट्राइंगल BDE। क्या ट्राइंगल लेंगे, ADE, देखो ADE, अच्छा जॉइन, ये भी लिखना भूल गया मैं आपको, जॉइन BE और जॉइन CD। क्या बोला मैंने, जॉइन BE, ये भी लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बाद, जॉइन BE, ये BE है, राइटिंग सुंदर ही है वैसे, जॉइन BE और जॉइन, क्या लिखा मैंने, BE और जॉइन CD को जॉइन करेंगे। देखो थोड़ा सा ये वाला फिगर देखो, अब हमने लिखा इन ट्राइंगल ADE, देखो ADE ट्राइंगल, ADE ट्राइंगल में, और BDE ट्राइंगल कौन सा लगे, BDE ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए आप, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखो AD का है, ADE का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया AD, ध्यान से देखो, हाँ बेस हो गया AD, बेस क्या हो गया आपका AD, हाफ इंटू AD, हाइट क्या हो जाएगा आपका EM, हाइट क्या हो जाएगा आपका EM, हाइट हो गया EM। दूसरा, अब BDE, क्या बोला मैंने, BD देखो ये B है, ये D है, ये E है, तो BD क्या माना जाएगा, बेस, BD क्या माना जाएगा, बेस। अब इसमें कितने बच्चे हाइट इसको मानेंगे, ये हाइट इसका नहीं है, हाइट होता है जो परपेंडिकुलर होता है, तो हाइट इसका क्या माना जाएगा, M, ये क्या लिख रखा है, EM क्या माना जाएगा, हाइट, किस ट्राइंगल का, BDE का हाइट, BDE का हाइट, मैं हाथ से उंगली से दिखा रहा हूँ आपको, BD का हाइट क्या होगा आपका, EM क्या होगा, EM हाइट होगा। अब ऐसा होने से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, क्या बचा बेटा, AD अपॉन BD, क्या बचा आपका AD अपॉन BD, हमारा ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है भाई, अब हम जिस प्रकार मैंने इस साइड किया, अब नेक्स्ट साइड भी ऐसे करेंगे। इन ट्राइंगल, क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल, अब देखो फिर दोबारा वही लेंगे ADE, इस बार हमने ऐसे करके लिया था, अब हम इस साइड से लेंगे, हाँ, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CE, क्या लिख रखा है ये, CED, दोबारा वही लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अब ADE का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू AD, यहाँ देखो ADE, बेस कौन सा वाला माना जाएगा, ये वाला बेस माना जाएगा, बेस माना जाएगा AE, हाइट माना जाएगा DN, बेस ये, हाइट ये, हाफ इंटू AE इंटू DN। अब CED का क्या माना जाएगा, CED, क्या बोला मैंने, CED, बेस तो हो गया हमारा CE, बेस क्या हो गया हमारा CE, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा DN, तो हाफ इंटू CE इंटू DN। ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान से देख लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ,
हाफ से हाफ कैंसिल, dn से dn कैंसिल, क्या बचा ए अपॉन सी। अब हमें दो चीज़ मिल चुकी है। देखो अब मैं सवाल यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। आप बोलेंगे सर आपने इसको लिख कैसे दिया? देखो ये भी ए डी है और ये भी ए डी है, दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ये भी बराबर ये भी बराबर है। लेकिन ये दो इक्वल कैसे हुए सर? बच्चे का सवाल होगा सर आपने बी डी ई को सी डी के इक्वल कैसे लिख दिया? अब फिगर पे आ जाओ। बी ई डी, बी ई डी कहाँ है? बी है हमारा, बी ई कहाँ है हमारा? ये ई है, बी ई डी और सी ई डी। बी ई डी का एरिया सी ई डी के एरिया के बराबर इसलिए है क्योंकि दो ट्राइंगल क्या में सेम बेस में और सेम पैरेलल में। क्लास 9th में हमने पढ़ाया था जब दो ट्राइंगल सेम बेस में सेम पैरेलल में होंगे तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी आर इक्वल। रीज़न बिकॉज, इसका मतलब हो गया बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, दो ट्राइंगल अगर सेम बेस, ये दो ट्राइंगल क्या में सेम बेस में सेम पैरेलल में दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसलिए इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। और इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल रखा है? ए डी अपॉन बी डी। और इसको सॉल्व करके क्या निकाल रखा हमने? ए ई अपॉन सी। यही हमको प्रूव करना था, हेंस क्या लिखा मैंने? प्रूव। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आपको ये समझना है, मैंने समझा दिया अपनी तरफ से जितना मुझे आता है उतना मैंने समझा दिया। कोई सवाल होगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन। तो मेरा ये पहला थ्योरम हो गया कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ट्रायंगल टू द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है, इसका कन्वर्स भी है, इसका आपका क्या है? कन्वर्स भी है इसका। गाइस उन्होंने कन्वर्स कहाँ दिया हमने? ठीक है, इसका कन्वर्स भी बेटा। अब कन्वर्स क्या है बोलता है इसका? कन्वर्स ये बोलता है इसका कि अगर ये ट्राइंगल है, ये बोल रहा है हमें ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है, ये बोलता है कन्वर्स बोलता है इसका कि अगर ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी के बराबर है तो डी ई बी बी सी के पैरेलल होगा। डी ई बी सी के पैरेलल। मेरी बात सुनो, जो ऊपर बात की उसका उल्टा है। अगर ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी के बराबर है तो डी ई बी सी के पैरेलल होगा। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन एक और है कि ए ई, देखो दूसरा भी कह रहा हमें ए डी, इसका ए डी, इसका ए बी, अगर इसका ए डी और इसका ए बी अगर ए ई बट्टा ई सी के बराबर है तब भी डी ई बी सी के क्या होगा? पैरेलल होगा। तब भी डी ई बी सी के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो आपने इसको समझते रहना है। हम अपनी तरफ से जो जो आता है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब वैसे तो मेरा इसमें एक थ्योरम और है, मैं चाह रहा था आपको वो थ्योरम जो मैं समझा दूँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसका दूसरा थ्योरम था। ठीक है, दूसरा थ्योरम हमारा है इसमें कि क्वेश्चन इसका हमारा हो गया प्रूव दैट द लाइन में, बहुत सारे इसके क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला थ्योरम इसका करवाना चाह रहे हैं। कन्वर्स पे सिखाते हैं हम आपको। क्या सिखाते हैं इसका? कन्वर्स सिखाते हैं। ठीक है, कन्वर्स वाला जो मैंने आपको समझाया अब मैं आपको समझाता हूँ कन्वर्स कैसे होगा। इसका कन्वर्स ऐसे होगा, ये कह रहे हैं कि
के थ्योरम प्रूव, ठीक है, ये इसको मैं लिखता हूँ थ्योरम। थ्योरम कह रहा है इसका, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, ये कह रहा है हमें। देखो अब समझना है, हाँ, सबसे पहले बात समझनी, कहते क्या है ये, ठीक है, बात ही समझ नहीं आती, प्रॉब्लम पढ़ाई में यही है। ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ट्रायंगल द सेम रेशियो, ये डी है और ये ई है, ठीक है, और इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन दे रखा है हमें कि अ ट्रायंगल ए बी सी गिवन, अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, अ लाइन एल, ये इसको आगे प्रोड्यूस करा, अ लाइन एल ये लाइन का नाम है, लाइन एल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी अ डी, इंटरसेक्टिंग ए बी अ डी, कहने का मतलब वो ए बी को डी पे काट रहा है। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसलिए मेरी बात को आप सुनते जाओ, किताब भी सामने रखो ताकि तुम्हें समझ भी आते जाए, ठीक है। ए बी को कहाँ काट रहा है, लाइन इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, ठीक है, एंड ए सी को कहाँ काट रहा है, एंड ए सी एट ई काट रहा है, ठीक है। सच दैट, इस तरीके से उन्होंने आपको दे रखा है कि ए डी बट्टा डी ई, उन्होंने आपको दे रखा है ए डी बट्टा डी बी, ये डी बी है, ए डी बट्टा डी बी ए बट्टा ई सी के बराबर उन्होंने आपको ये दे रखा है। तो क्या प्रूव करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, क्या प्रूव करना है, डी ई बी सी के पैरेलल है, प्रूव करना है डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है, डी बी सी के पैरेलल है, तो ये हो गया प्रूफ। अब हम प्रूव करना है डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है, हम मानते हैं, हमको प्रूव करना है डी ई बी सी के पैरेलल, हम मान लेते हैं लेट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, मान लेते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू बी सी, तो कोई ना कोई एक लाइन होगी जो डी से पास हो रही होगी और बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी, देन, ठीक है, देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू डी मतलब डी के बीच में से एक लाइन होगी विच इज पैरेलल टू बी सी, जो बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी, विच इज पैरेलल टू बी सी। लेट, हमने नाम रख दिया कि लेट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो हमने एक लाइन बना दी, यहाँ पर हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया और हमने मान लिया कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, हमने मान लिया डी एफ बी सी के पैरेलल है। देखो पहले थ्योरम में हमने आपको सिखाया कि अगर डी एफ बी सी के पैरेलल होगा, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, तो क्या होएगा, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल होगा तो बाय थेल्स थ्योरम या बाय पीपीटी, कुछ भी आप लिख दो, बाय थेल्स थ्योरम, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल होगा तो ए डी बट्टा डी बी, क्या बोला मैंने, ए डी बट्टा डी बी ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर होगा। देखो मैंने ऐसे करके लिख दिया,
अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, बिकॉज कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल होगा तो ए डी बट्टा डी बी ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर होगा, ठीक है। परंतु बट गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन दे रखा है ए डी बट्टा डी बी, ये दे रखा है कि ए डी बट्टा डी बी ए बट्टा ई सी के बराबर। देखो मैं इसको फर्स्ट लिख दूँ, इसको सेकंड लिख दूँ। फर्स्ट में ये दे रखा है, सेकंड में ये दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया ए डी बट्टा डी बी ए बट्टा ई सी के बराबर दे रखा है। ये भी ए डी बट्टा डी बी है और ये भी ए डी बट्टा डी बी है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी किसके बराबर है, देखो ए ई बट्टा ई सी किसके बराबर है, देखो ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर है। देखो ए ई बट्टा ई सी ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर है, ठीक है भाई। मेरी बात सुनो, ए डी बट्टा डी बी इज इक्वल टू ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर है। अब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखते जाना है अपने, यहाँ ए डी बट्टा डी इज इक्वल टू ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर हमको ये प्रूव करना है। यहाँ दोनों में देखो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, यहाँ लिखा हमने ए डी बट्टा डी बी इज इक्वल टू, अब यहाँ ए ई बट्टा ई सी और यहाँ ए एफ बट्टा एफ सी, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ई और एफ, देखो ए ई बट्टा ए एफ, अब ए ई बट्टा ई सी लिख रखा, ए ई बट्टा ई सी इज इक्वल टू ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी के बराबर है। और दूसरा क्या है आपका ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। ये तभी पॉसिबल है जब ई और एफ क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। ई एफ के ऊपर लाया करता होगा या एफ ई के ऊपर लाया करता होगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज only possible when E will lie on F, when E will lie on F। ये तभी इक्वल होंगे जब E F के ऊपर क्या करेगा, लाया करेगा। तो इससे प्रूव होता है, देयरफॉर इससे क्या प्रूव होता है, DE is parallel to BC। इससे प्रूव होता है DE BC के पैरेलल है, ठीक है बेटा। कितना समझ आया मुझे नहीं मालूम, मेरी तरफ से ख़त्म हुआ, नहीं आया तो एक बार फिर और मारेंगे ट्राई बाद में। देखो फिर मैं समझा रहा हूँ मोटी मोटी बात कि ये क्वेश्चन दिया था ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये दे रखा है कि ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी के बराबर है, ये दे रखा है, ठीक है। अब प्रूव करना है डी बी सी के पैरेलल है। हमने मान लिया कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है। जब डी बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन होगा जो डी से जाएगा और इसके पैरेलल होगा, तो हमने उसका नाम रख लिया डी एफ। डी एफ बी सी के पैरेलल है। अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो ए डी बट्टा डी बी ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर होगा। मेरी बात समझ आई? क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला लाइन डी एफ बी सी के पैरेलल है और ये भी गिवन है कि ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी के बराबर है। ये भी ए डी बट्टा डी बी, ये भी ए डी बट्टा, तो इसका मतलब हो गया ए ई बट्टा ई सी ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर है। ये दोनों पक्का बराबर है। ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ई और एफ अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। यहाँ पर ए ई बट्टा ए एफ है या ई सी है, तो ई और एफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल जब ई एफ के ऊपर लाई करेगा। अगर ई एफ के ऊपर लाई कर जाएगा तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, डी ई बी सी के पैरेलल है। तो ये दो थ्योरम से हमने आपको दो थ्योरम में रेडी करना है और जब आप ये दो थ्योरम को ढंग से समझ जाएंगे तो हमारा पहला वाला एक्सरसाइज का खेल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 6.1 तो ईजी है। 6.1 तो वैसे भी हमारा बहुत ईजी है, फिर 6.2 के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन है बेटा कि ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर। तो पहला हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है ऑल सर्कल्स आर। देखो ऑल सर्कल्स आर हमारे लिखेंगे सिमिलर। सारे के सारे सर्कल क्या होते हैं हमारे। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करें। दो थ्योरम मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर।
सेकंड में लिख रखा ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तीसरा लिख रहे ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले में बोल रहे हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रपोर्शनल होंगे, क्या होंगे, प्रपोर्शनल होंगे, तो वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल दे दो, तो स्क्वायर्स हो गए, 2 स्क्वायर्स भी सिमिलर होंगे, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। और नंबर 2 डिफरेंट एग्जाम्पल दोगा सिमिलर फिगर का, या लिख दो अब 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर भी क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। नॉन सिमिलर के में तो बहुत है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये तो सिमिलर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल होगा हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। और हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 2। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे हैं कि देखो भाई ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, और ये चारों तरफ 3 3 3 3 है, फिर भी ये सिमिलर क्यों नहीं है। देखो साइड तो प्रोपोर्शनल है, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, पर एंगल इक्वल नहीं है। इसके सारे 90-90 है, पर इसके सारे 90-90 नहीं है, तो इसलिए सिमिलर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कुछ समझ नहीं आया आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैं आपको फिर कोशिश करूँगा और समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।